अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। जॉर्डन की कैपिटल अमान, अमान शहर है। अमान, ओमान अलग चीज़ है, अमान अलग चीज़ है। ये जॉर्डन की कैपिटल ऑफ द जॉर्डन अमान। दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुबारक जगह पर, मुक़द्दस जगह पर, बरकत वाली जगह, कुरान ने जिसके बारे में कह दिया बरकत वाली जगह, इसमें क्या शक हो सकता है। माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की इनायत से हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का यह जो हमारा सफ़र है वो जॉर्डन, फ़लस्तीन, इज़राइल, बैतुल मुक़द्दस, अल-कुद्स और उसके साथ मिस्र का रहेगा। और उसकी शुरुआत आज हम अल्हम्दुलिल्लाह जॉर्डन में अस्हाब काफ़ की वो गार, जिसका तज़किरा अल्लाह पाक ने, जिसका पूरा किस्सा खोल कर अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में सूरह काफ़ में बयान फरमाया है। इससे इसकी अहमियत का पता चलता है। वो 7 नौजवानों का किस्सा जो अपने दीन को बचाने के लिए एक गार में पनाह लिए हुए थे और अल्लाह ने अपने कुदरत कामिला से उन नौजवानों की हिफाजत की थी और हिफाजत का सामान मुहैया किया था, जिसकी तफसीर आप मोतबर उलमाए किराम से, मोतबर किताबों के ज़रिए से आप हासिल कर सकते हैं। सूरतुल काफ़ में उसका पूरा मुकम्मल वाक़या मौजूद है। वो सूरह काफ़ जिसकी तिलावत की ताकीद हर मुसलमान को हर जुमा के दिन की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। द ड्रीम्स कमिंग थ्रू, केव ऑफ द 7 स्लीपर्स। माशाअल्लाह, कुरान करीम में जिनका ज़िक्र फरमाया गया है, ये वो जगह है जहाँ पर अस्हाब काफ़, वो 7 नौजवान आराम फरमा रहे हैं। ये वो जगह है। ज़ायरीन अभी लोग ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये अस्हाब काफ़ की वो जगह है माशाअल्लाह। और ये सामने जो दिख रहा है ये अस्हाब काफ़ की ये गार है ये अल्लाह। और ये ऊपर जो दिख रहा है वो जो अस्हाब काफ़ की जो ओरिजिनल मस्जिद, वो मस्जिद है माशाअल्लाह। ओरिजिनल असल मस्जिद ये है, उसके बाद हुकूमत ने ये नई मस्जिद बनाई है, ये मस्जिद है ये। वरना ये ओरिजिनल गार अस्हाब काफ़ की आप देख सकते हैं। ये अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ माई लाइफ टू विज़िट द केव्स ऑफ अस्हाब काफ़। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इनायत से और आप लोगों की दुआओं से मैं इस जगह पहुंच चुका हूं। ये अस्हाब काफ़ का जो गाड़ है, ये जो केव्स है, ये एयरपोर्ट से करीब 10-15 किलोमीटर की दूरी पर। अब पहले के ज़माने में बयानों से ये बात पता चली है कि भाई पहले ये युद्ध का मैदान था, जंगल की जगह थी और शहर से बाहर था। लेकिन फ़िलहाल अभी तो अमान शहर पूरा, आप ये चारों तरफ अमान शहर है और अब ये गार बीच में नज़र आता है। तो ये अस्हाब काफ़ का ये गार है। ये आउटसाइड का जो आप देख रहे हैं, अब दिल की जो कैफियत है वो बयान नहीं हो सकती। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, ये अल्लाह की अता है। आइए मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ। ये अस्हाब काफ़ में ये जाने का रास्ता है। ये एक छोटे से रास्ते से ये अंदर गए। ये अस्हाब काफ़ की जगह है। ये जैतून का ट्री है, वत्तीन व ज़ैतून कुरान में जिसका जिक्र है। ये वो जगह है अस्हाब काफ़ की, ये जगह जहाँ पर 309 साल तक उन्होंने आराम फरमाया। इसकी तफसील आप कुरान की तफसीर, मोतबर उलमाए किराम से या सूरह काफ़ की तफसीर से आप उसका पता कर सकते हैं। और इसके लिए बेस्ट मालूमात के लिए मुफ्ती महमूद बारदौली साहब का जो सफ़रनामा है वो सुनिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। हमने हमारे सफ़र में हमारे साथियों को भी वो सुनाया और उसी की रहबरी पर हम आगे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अस्हाब काफ़ का ये मेन एंट्रेंस है। ये दिस इज़ द मेन एंट्री ऑफ द गार हियर। अस्हाब काफ़ ની આજે મેન એન્ટ્રી છે માશાઅલ્લાહ। असल गाड़नो भाग जी, गाड़ जो है ये अस्हाब काफ़ की जो गाड़ है, ये द केव्स ऑफ अस्हाब काफ़।
ये आपके सामने वो हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जहाँ पर जो कुत्ते का बयान किया गया है कि 309 साल तक कुत्ता भी बाहर बैठा रहा, तो ये गेट के ऊपर ये वो जगह है, ये वो जो स्टोर है जहाँ पर वो कुत्ता बैठा करता था। और वो सामने ये असल गार की जगह है जहाँ पर वो आराम फरमाए 309 साल तक जहाँ पर आराम फरमाए, ये वो आराम क्या है जहाँ पर अस्हाब काफ ने आराम फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये देखिए, और यहाँ पर ये उनके ही तबर्रुकात है, इस तरह से ये पता चलता है कि ये उनके ही तबर्रुकात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो जगह है, और यहाँ पर जब उनका इंतकाल हो गया तो उनको यहाँ पर दफन किया गया है। ये उनकी मज़ारें हैं, उनकी कब्रें हैं। ये एक, ये सामने 2, ये 3, और ये सामने के भाग में यहाँ पर ये एक 4, ये सामने है एक 5, और ये 6, और ये 7, ये 4, 5, 6 and 7, ये 7 कब्रें यहाँ पर उनकी यहाँ पर मौजूद है। और ये जो हॉल है वहाँ से अंदर में ये सारे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ जॉर्डन ने सारी हद्दियाँ जमा करके यहाँ पर अस्हाब काफ की जो हद्दियाँ थी वो सारी की सारी हद्दियाँ जमा करके अंदर में रखी हुई है। Itu kan belulang-belulangnya tuh, nampak kan? Tulang-belulang mereka tuh. तो ये है गार का जो अंदरूनी अंदर का हिस्सा। और कुरान में जो सूरह कहफ में वतरस्सम से इज़ा तलात, यानी जब सुबह में सूरज निकलता है तो कतरा के उसकी रोशनी अंदर दाखिल होती है, ये वो हिस्सा है। ये दरवाजे का वो हिस्सा है जहाँ से रोशनी अंदर दाखिल होती है। और कुरान में जो कहा गया है वइज़ा गरबत तक़रिज़ुहुम ज़ात अस्सिमाल, यानी जब सूरज गुरूब होता है, जब डूबते वक्त बाई जानिब जो रोशनी कतरा के निकलती है, तो ये वो हिस्सा है जहाँ से वो रोशनी अंदर दाखिल होती है। वहुम फ़ी फ़जवतिम मिन्हु, कि वो नौजवान 309 साल तक आराम की नींद सोते रहे। गार के बराबर ऊपर ये ओरिजिनल मस्जिद अस्हाब काफ की जो मस्जिद है, ये ओरिजिनल मस्जिद। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने इतना स्टेमिना अभी भी दे रखा है कि चल सकते हैं, फिर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, माशाअल्लाह। ये पुरानी मस्जिद है, ये मस्जिद का मेहराब का हिस्सा है किबला के डायरेक्शन में। ये मस्जिद का असल ओरिजिनल मस्जिद का हिस्सा है। जिस सुतून की बात कर रहे थे, ये सुतून है, आधा अधूरा सुतून। और ये नई मस्जिद हुकूमत जॉर्डन ने बनाई है, लेकिन असल मस्जिद अस्हाब काफ की है, ये काठ के बराबर होता है। और ये जो नज़र आ रहा है ये अमान शहर है। अभी क्या ना बता दिया कुछ है नहीं, चलो सारे जनाब नमाज पढ़ा। मस्जिद काफ ये हुकूमत जॉर्डन ने बनाई है। ये पुराने ज़माने की मस्जिद नहीं, ये नई मस्जिद है, नई मस्जिद बनाई है। ओरिजिनल मस्जिद ये जो सामने आप देख रहे हैं गार के ऊपर, जो अभी मैंने दिखाया था, ये ओरिजिनल मस्जिद है अस्हाब काफ की, जो ओरिजिनल मस्जिद ये सामने दिख रही है। नाहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल-हक़्क़ि इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। कुरान की ये आयत यहाँ पर मस्जिद काफ पर लिखी हुई है, जिसका तर्जुमा है कि हम आपको बेहतरीन किस्सा सुनाते हैं इस कुरान के ज़रिए जो हमने आपकी तरफ वही किया है, हालांकि उससे पहले आप बेखबर थे। यानी अस्हाब काफ के बारे में ये आयत यहाँ पर नक्काशी की गई है। इसकी तफसीर आप उलमाए किराम से जान सकते हैं।
Is with me Sheikh Mahmoud here, Imam of Masjid Kahf. اهلا وسهلا. ويلكم. ما شاء الله. مور ذان ويلكم. اهلا ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله شيخ. والله بخير الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله عليك. الله يسلمك. اهلا وسهلا. बस दुआ कीजिए कि अस्हाब काफ की रूहानियत और उनकी कुर्बानियों की बदौलत, उनकी रूहानियत से, उनकी बरकत से अल्लाह पाक हम सब का ख़ातिमा भी ईमान पर फरमाए। अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह देखेंगे सहाबी रसूल असरे मुबस्सरा में से एक अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मकाम को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।